अब वो दिन दूर नहीं जब घर पे रिश्तेदार आएंगे और पूछेंगे क्या आपके घर में इलेक्ट्रिक कार का चार्जर है, जिस तरह से मोबाइल चार्जर मांगे जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मानव है और आज हम गोवा में मौजूद हैं। एंड व्हेन इन गोवा वेयर लाइक गोवंस, ऐसे मैंने कपड़े पहने। और आने का मकसद ये है कि भैया Hyundai ने अपनी इलेक्ट्रिक कार भारत में लॉन्च कर दी। इसका नाम है Ioniq 5। गाड़ी बड़ी ही आयोनिक है, आइकॉनिक है, ये कहना चाहूँगा मैं। अब क्या कुछ मौजूद है इस कार के अंदर और Hyundai ने आखिर इसको क्यों लॉन्च किया है, इसके पीछे का कारण भी जानेंगे। देखिए, इससे पहले कोना आई थी भारत में और वो पहली इलेक्ट्रिक कार थी। Hyundai ने उस सेगमेंट में अपने आपको पायनियर बनाया। उसके बाद अपनी लेगेसी को फॉरवर्ड ले जाने के लिए, आगे ले जाने के लिए उनको लगा कि यार एक और प्रीमियम कार मार्केट में उतार दी जाए। देखिए, दो तरह से इंडियन इलेक्ट्रिक कार मार्केट चल रहा है। एक तरफ कुछ ब्रांड्स हैं जो कि किफ़ायती गाड़ियों के ऊपर काम कर रहे हैं, एक तरफ कुछ ब्रांड्स हैं जो कि प्रीमियम कार्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से लहर चल रही है और देखते हैं कहाँ जाकर इसका संगम होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले इसके वॉक अराउंड के साथ। गाड़ी की थोड़ी सी डिटेल मैं आपको देता चलूंगा, साथ साथ गाड़ी भी दिखाता हुआ चलूंगा। अगर आप इसको सामने, ये एक इलेक्ट्रिक SUV है। मैं आपको बता दूं ये eGMP प्लेटफॉर्म पर बनी है। ये Hyundai का प्लेटफॉर्म है जो उन्होंने तैयार किया था और बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म इसे कहते हैं। ये बॉर्न EV मॉडल्स के लिए है। बॉर्न EV मॉडल क्या होता है, समझिए इस बात को, क्योंकि आप गाड़ी खरीदने वाले हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, गाड़ियाँ दो तरीके से बन रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। पहली गाड़ी ये है जो कि आइस इंजन वाली गाड़ी होती है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी जाती है। जैसे कि अगर आप देखें तो टाटा की टियागो हो गई, या फिर नेक्सॉन EV हो गई, या फिर महिंद्रा की XUV 400 हो गई। जो बॉर्न EV कार्स होती हैं वो होती हैं Ioniq 5 जैसी गाड़ियाँ, या फिर महिंद्रा ने भी अपना बॉर्न EV लाइनअप मार्केट में दिखाया है। यानी कि इन गाड़ियों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाता है। एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाता है इसके लिए, जो इसका GMP प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर इस गाड़ी को तैयार किया गया। GMP प्लेटफॉर्म की बहुत सारी खासियतें हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मोटे मोटे तौर पे समझिए कि GMP प्लेटफॉर्म जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बेहतर क्यों है, Hyundai के लिए उन्होंने क्यों बनाया है, क्योंकि वो एक आपको अच्छी रेंज देता है। वहाँ पे जो बैटरीज हैं वो पाउचेस की तरह पैक्ड हैं, तो एक अच्छी रेंज मिलती है और ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी बन जाती है। और वहाँ पर आपको दो तरफ ड्राइव ट्रेन्स लगाने का मौका मिलता है। खैर, तो ये तो बात हुई टेक्नोलॉजी की। बहुत सारी टेक्नोलॉजी अगर शुरू करूँगा मैं तो 1 घंटा उसी में बीत जाएगा। फ्रंट लुक के बारे में अगर हम बात करें तो सामने से देखने में गाड़ी बेहद क्लीन है। यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स दिखाई दे जाते हैं और ये गाड़ी आपको बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आप शायद वीडियो गेम्स में देखते होंगे। आपको वैसा सा फील इसके अंदर आएगा। पूरा आगे ब्लैक इसको कवर किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो ग्रिल है नहीं, ये पूरी तरह से ग्रिल यहाँ पर आपको बंद नजर आएगी। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा जरूर नजर आएगा। गाड़ी के अंदर ADAS लेवल 2 है, तो ADAS भी इसके नीचे प्लेस किए गए होंगे। आगे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिखाई दे रहे होंगे। ओवरऑल लुक की बात करें तो बाहर से देखने में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है और एक बहुत ही क्लासी लुक देती है। मतलब 45 लाख रुपए की गाड़ी है, जब सड़क पे चलती है तो महसूस होता है वाकई में 45 लाख रुपए की गाड़ी चल रही है। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर लाइंस आपको बाहर नहीं दिखाई देती हैं, एकदम प्लेन हुड मिलता है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी है। नीचे क्रोम का बहुत ही हल्का सा काम है, बट यहाँ पर आपको क्रोम नहीं मिलेगा और सारा कुछ क्लोज है। इनफैक्ट नीचे भी अगर यहाँ देखेंगे ये क्लोज है, लेकिन ये ओपन हो जाता है जब इसको एज एंड व्हेन ये रिक्वायर्ड होता है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है Hyundai Ioniq 5 का फ्रंट प्रोफाइल। आइए इसके साइड में चलते हैं और साइड में आते ही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो इसके टायर्स हैं और ये अलॉय व्हील्स हैं। बहुत ही स्टाइलिश। मतलब मैंने बहुत समय के बाद किसी गाड़ी के अंदर इतने स्टाइलिश अलॉय व्हील्स देखे हैं। जनरली बहुत ही बेसिक से डिज़ाइन होता है। आप देखेंगे इस साइड तो जहाँ पूरा क्लोज है और इसके बाद जहाँ पर इन्होंने कटिंग्स निकाली हुई हैं, तो देखने में काफ़ी कूल लगते हैं। बहुत ही अनरियलिस्टिक से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वाकई में हम किसी ने पेन से ड्रॉ कर दिया है, ये बनाया नहीं गया है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 255 इंच की टायर की विड्थ है, बहुत ही अच्छी विड्थ है ये, और रेडियल टायर है और यहाँ पर 20 इंच का टायर का साइज़ है। टायर का जो डायमीटर है वो 20 इंच है, तो टायर काफ़ी अच्छे खासे बड़े हैं और इसमें कोई शिकायत यहाँ पर है नहीं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो व्हील आर्च इन्होंने बनाया है और ये जनरली ब्लैक कलर होता है, बट ये ग्रेइश शेड में आपको दिखाई देगा, तो जो इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। इसका एक जो लुक है, ओवरऑल जो गाड़ी का पूरा लुक है, ये काफ़ी हद तक मैं कहूँगा सोफिस्टिकेटेड लुक है। मतलब SUVs जो होती है जनरली उनके अंदर एक रॉनेस होती है या फिर कह सकते हैं कि बोल्डनेस होती है, लेकिन इसके अंदर स्टाइलिश है। ये गाड़ी स्टाइलिश है, दिखने में बेहद खूबसूरत लगती है। और आप अगर इसका साइड प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी लाइंस ज़रूर नज़र आएंगी, लेकिन वहाँ पर भी टू मच ऑफ लाइंस नहीं है, जो कि इसकी लंबाई को और ज़्यादा लंबा चौड़ा फील कराती है। यहाँ पर आपको फ्लश डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं और यहाँ पर एक सेंसर भी लगाया गया है जो इसका रिक्वेस्ट सेंसर है। अब यहाँ पर अगर आएंगे तो इधर से आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट है, आप इसको ऐसे ही प्रेस करेंगे ये अपने आप खुल जाता है। आप देखिए यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट दिया गया और इधर भी आपको ये दोनों टाइप की चार्जिंग आप इसमें कर सकते हैं, और फास्ट चार्जिंग और जो आपके नॉर्मल घर पे चार्जर लगते हैं उस तरह से भी ये चार्ज हो जाती है। और इंटरेस्टिंग बात, इसको जैसे दबाएंगे ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दिखता है आपको Hyundai Ioniq 5 का साइड प्रोफाइल। और फिर से मैं वही बोलूँगा, गाड़ी देखने में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, स्टाइलिश भी है, कमी निकालने लायक कुछ है नहीं। नीचे आप देखेंगे तो आपको इसकी जो रनिंग बोर्ड है उसके जस्ट ऊपर एक
बिल्कुल क्रोम फिनिश दी, और ये क्रोम भी कहूँ मिरर फिनिश, ऐसा लग रहा है वाकई में एक शीशा यहाँ पर लगाया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है इसका साइड प्रोफाइल। आइए अब चलते हैं गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ। जब हम गाड़ी के पिछले हिस्से में पहुँचते हैं, फिर से यहाँ पर आपको वो मार्वल यूनिवर्स वाली फील आ जाएगी। आप देखेंगे तो ये पूरे कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स और छोटे छोटे यहाँ पर आप देखिए एलईडी ब्लॉक्स तैयार किए गए हैं। ऐसे नहीं कि एक पूरी लाइट लगी, लेकिन छोटे छोटे एलईडी ब्लॉक्स हैं। तो जब ये इल्यूमिनेट होंगे तो आई एम श्योर बहुत ही कमाल के दिखाई देंगे। और बीच में आयोनिक 5 की यहाँ पर बैजिंग भी लगाई गई है, और पीछे भी आपको चीज़ें काफ़ी क्लीन मिलती हैं। वेरी अनलाइक Hyundai कार्स, जो अभी आप इंडिया के अंदर Hyundai की गाड़ियाँ देखते हैं, उनसे देखने में ये बिल्कुल अलग है। और फिर से वही बात की है, आपको एक मार्वल यूनिवर्स की याद दिला दे, या फिर आप कह सकते हैं कि स्केच पेन वाली गाड़ी की याद दिला दे। काफ़ी अनरियलिस्टिक सा लगता है यार इसको देखकर। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, और ऊपर एक इधर स्पॉइलर लगाया गया है। इसके अंदर भी ब्रेक लाइट्स हैं, और ऊपर आपको एक शार्क फिन एंटीना ज़रूर यहाँ पर मिल जाता है। तो ये तो बात हुई इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम आपको इसके बाद लेके चलेंगे गाड़ी के अंदर, तो दिखाते हैं कि गाड़ी का इंटीरियर आखिर कैसा है। चलिए अब बात कर लेते हैं आयोनिक 5 के इंटीरियर के बारे में। अंदर आप जैसे ही घुसेंगे आपको एक प्रीमियम फील आएगी। 50 लाख की गाड़ी है, सॉरी 45 लाख की गाड़ी है, तो फील आनी ही चाहिए। सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका वो है ये पूरा का पूरा एक पैनल, डिजिटल पैनल। यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है 12.3 इंचेस की, और साथ ही साथ जो एमएलईडी डिस्प्ले है वो भी 12.3 इंचेस का डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब दोनों के अंदर अपने अपने तरह की जानकारी आती है। और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैंने आज तक इतना स्मूथ इंटरफेस किसी का नहीं देखा जितना स्मूथ टच आपको आयोनिक 5 के अंदर मिलता है। वाकई में ये एकदम मक्खन जैसा है। आप देखिए कितने स्मूथली ये काम हो रहा है, बहुत ही हल्के टच के साथ काम हो रहा है। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ईवी, मैप, नेविगेशन, फोन प्रोजेक्शन और क्लाइमेट, वार्मर, वेंटिलेशन वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, वैलेमो। और इधर भी जो पूरा इंटरफेस है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही कमाल का इंटरफेस है। और गाड़ी बीच में दिखाई देती है, इधर आपको स्पीडोमीटर इसका दिखाई दे जाता है, रीजनरेटिव पता लगती है, बैटरी में कितनी पावर बची है, रेंज वगैरह, ये सब तमाम जानकारियाँ आप इस एमआईडी डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट की, और ये है इसका सेंट्रल कंसोल। सेंट्रल कंसोल जो है ये मूव होता है। आप देखिए ये पीछे चला गया और ये आगे भी चला गया, तो इसकी वजह से क्या है कि इधर बीच में जगह बन जाती है। वैसे तो आप देखिए मैं यहाँ से पूरा पैर अपना मूव कर सकता हूँ, तो ये इंटरेस्टिंग है। और इसका कारण है इसका EGMP प्लेटफॉर्म, ये एक फ्लैट बेड प्लेटफॉर्म है, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस के ऑप्शन मिल जाते हैं। इधर आपको एक USB पोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ 12 वोल्ट का जो एक सॉकेट है वो भी दिया गया है। इसके अलावा ग्लव बॉक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, ये ड्रॉअर की तरह ओपन होता है। आप ये देखिए जैसे ड्रॉअर घर के ओपन होते हैं, चैनल लगे हुए, उस तरह से ये ड्रॉअर ओपन होता रहता है। और मैं आपको एक और थॉटफुल चीज़ बताता हूँ। वाकई में एक प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन Hyundai ने इस गाड़ी में दिया है वो AC वेंट्स हैं। आप देखिए एक तो AC वेंट्स के साइज़ काफ़ी अच्छे खास हैं। इंडिया के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अभी हम गोवा में, यहाँ पे आप सोचिए फरवरी के महीने में इतनी गर्मी है, तो जो ये वेंट है ना, खासकर ये वाला जो वेंट है, ये अक्सर गाड़ियों के अंदर क्या होता है कि स्टीयरिंग के सामने टकराता है ये वेंट, तो प्रॉपर जो हवा है वो नहीं आ पाती। बट यहाँ पर इसको क्लीन रखा गया है, ये आपको स्टीयरिंग से टकराता नहीं है, तो जिसकी वजह से जो AC की हवा है वो बहुत ही बेहतरीन आती है। तो ओवरऑल देखा जाए, जब आप फ्रंट सीट पे बैठते हैं आपको महसूस होगा कि आप एक इनोवेटिव कार में बैठे हैं, एक फ्यूचरिस्टिक कार में बैठे हैं। वाकई में डिज़ाइन के ऊपर मेहनत की गई है। एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, 8 स्पीकर्स बोस के लगाए गए हैं, और वो उनकी साइड में भी इल्यूमिनेशन दिया गया है। तो मोटे मोटे तौर पे कुछ इस तरीके का दिखता है Hyundai Ioniq 5 का इंटीरियर। और यहाँ पर आप देखें जैसे आपने मर्सिडीज वगैरह में देखा होगा कि इधर ड्राइव मोड जो सिलेक्शन है उसके लिए अलग से एक बटन दिया गया है, तो यहाँ से आप इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो बाकी कंट्रोल्स हैं, म्यूजिक के कंट्रोल्स हैं, एंटरटेनमेंट कंट्रोल्स हैं, और इधर से आप ADAS कंट्रोल्स चला सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब एक बात बताओ, इसमें ड्राइव डायल कहाँ है? हाँ, इलेक्ट्रिक कार है, गेयर तो होगी नहीं, ड्राइव डायल का है। उसकी जगह पर एक लेवर दिया गया है, जिस तरह से आपको इंडिकेटर का लेवर होता है बिल्कुल उसी तरह का लेवर है। आप देखें यहाँ पे P, D, N और R लिखा हुआ है, और पार्किंग के लिए मैंने ये दबाया। अगर मैं इसको ऊपर रोटेट करूंगा तो न्यूट्रल, ड्राइव और रिवर्स इस तरीके से ये काम करता है। इसके अंदर आपको मिलती है विजन रूफ, और ये विजन रूफ क्या है और ये किस तरह से सनरूफ या मून रूफ से अलग है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सनरूफ क्या है, पूरी खुलती है, पूरी नहीं मतलब एज इन हाफ खुल जाती है। जो मून रूफ होती है उसका पूरा फैब्रिक हट जाता है, लेकिन ये विजन रूफ है और ये बहुत बड़ी रूफ है अपने सेगमेंट के अंदर। आप देखिए, और इसकी ओपनिंग भी बीच में से खुलती है, तो ये भी एक इनोवेशन है। अब ये पूरी एक ग्लास रूफ हो गई है, और अगर आपको तारे देखने का शौक है, दिन में नहीं रात में तारे देखने का शौक है, तो आप इस मून रूफ की मदद से जरूर देख पाएंगे।
तो ये तो बात होगी मून रूफ की। अब चलिए चलते हैं सेकंड रो में और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ मौजूद है। और मैं अगर बात करूँ इसके हाइट की, तो मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी हेडरूम मेरे को मिल जाता है, ऐसी परेशानी नहीं आती। सीट्स की बात करूँ, उसकी कंफर्ट की बात करूँ, तो वही बात है 45 लाख की गाड़ी कंफर्ट तो आपको देगी ही देगी। और इसमें एक बड़ा सा फीचर है जीरो ग्रेविटी। जैसे मैंने ये एक बटन को प्रेस किया, अब ये पूरी सीट एक छोटे से बेड में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, या फिर रिक्लाइनर जिस तरह से हम लोग घर पे रखते हैं ना आराम करने के लिए। तो अब ये मैं पूरा रिक्लाइन करके आराम फरमा सकता हूँ अगर मैं ड्राइव कर थक गया हूँ तो। सेकंड रो में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ मौजूद है। आइए चलें। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे सेकंड रो के अंदर, और एक Hyundai का ये इनोवेशन, फिर से मैं इनोवेशन की बात करूंगा जो इन्होंने वेन्यू के अंदर भी दिया था। ये आप सीट देखिए स्कूप में कट है, और इसकी वजह से आपको एक बहुत ही अच्छा नी रूम यहाँ पर मिल जाता है। मेरी हाइट के हिसाब से सीट एकदम मैंने लगा रखी है, एडजस्ट कर रखी है, उसके बावजूद भी काफ़ी सारी जगह यहाँ पर मुझे मिल रही है। नी रूम अच्छा खासा है, और थाई सपोर्ट भी ठीक है, और लेग रूम भी यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाता है। बीच में आर्म रेस्ट दिया गया है, और क्योंकि गाड़ी फ्लैट बेड है तो तीसरा इंसान बीच में बैठ सकता है। यहाँ पे हम्प नहीं है, उसकी वजह से तीसरा आदमी आराम से बैठ सकता है। हालांकि अभी हमने सेंटर कंसोल को पीछे किया तो आपको यहाँ पे जगह नहीं दिखाई दे रही होगी, बट यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये जो सेकंड रो की सीट है ना, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे हो जाती है, रिक्लाइन नहीं होती। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये मैंने बटन को प्रेस किया तो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से भी हो गई। उसके अलावा ये जो सीट है इसके साइड में कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इस कंट्रोल की मदद से मैं सीट को आगे पीछे कर सकता हूँ। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं इसको अगर करूँ, इस वाले बटन से भी ये आगे पीछे हो जाती है। तो ये 2 वे एडजस्टेबल है, और इस वाली सीट से भी कर सकते हैं, मैं अपनी वाली सीट को भी कर सकता हूँ। दोनों सीट्स मोटे मोटे तौर पर एडजस्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा ये सीट जो है ये वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं। तो सेकंड रो जो है वो भी वेंटिलेटेड है, फर्स्ट रो जो है वो भी वेंटिलेटेड है। हेडरूम यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। जो एवरेज इंडियन हाइट के लोग हैं वो इसमें आराम से बैठ सकते हैं। तो ये तो बात होगी सेकंड रो की। अब चलते हैं थर्ड रो के अंदर। बूट के अंदर क्या कुछ मौजूद है आइए आपको बताते हैं। अब खोलते हैं हम आयोनिक 5 की बूट को, यानी कि इसकी थर्ड रो को। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। 528 लीटर की बूट स्पेस है। यहाँ पर हमने देखिए आपको एक सूटकेस भी रखा हुआ है हमने, अगर हम पास आके इसके आपको दिखा सके तो। एक जो सूटकेस है यहाँ पे रखा हुआ है, और ऐसे मेरे को लगता है 2 और यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। ईवी के साथ एक दिक्कत ये होती है क्योंकि इसके नीचे बैटरी पैक होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा बूट स्पेस नहीं मिलती। उसके बावजूद 528 लीटर का बूट स्पेस एक रीजनेबल बूट स्पेस है। अब अगर मैं इसको खोल के आपको दिखाऊं कि इसके अंदर क्या कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको ये एक होम चार्जर मिलता है जो कि AC चार्जर है। इसको आप घर पे लगा के चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ में एक ये डिवाइस मिल रहा है। अब ये डिवाइस क्या है, आप पूछेंगे भाई साहब ये अलग से क्यों दिया है। ये है आपका बेसिकली व्हीकल टू लोड फंक्शन चलाने के लिए। ये अंदर भी ये होता है, आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। व्हीकल टू लोड क्या है, बेसिकली ये गाड़ी जो है ये एक तरीके से पावर बैंक की तरह काम करती है। इस गाड़ी के अंदर जो बिजली है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। मैं इसको खोलता हूँ यहाँ से, और इसको मुझे फिट करना है इसके अंदर। मैंने इसको फिट कर दिया वहाँ पर जो उसका चार्जिंग पोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको जिस तरह से आपके घर के अंदर एक सॉकेट होता है 12 एम्पियर का या फिर 15 एम्पियर 16 एम्पियर का, उस तरह का सॉकेट एक क्रिएट हो जाता है। इसके अंदर आप डायरेक्ट एक प्लग लगाएं और बिजली यहाँ से आप बाहर ले सकते हैं। और इसके अंदर काफ़ी इतनी ताकत होती है कि आपके लिए एक छोटा माइक्रोवेव ओवन, घर के स्पीकर वगैरह ये सब चला सकते हैं। अगर आप पार्टी करने कहीं जा रहे हैं तो इससे आप सीधा पार्टी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको बाहर से बिजली नहीं लेनी, आप चाह रहे हैं कि यार मेरे को लैपटॉप चार्ज करना है और अंदर हो जाए, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आओ अंदर आओ, मैं आपको उसका ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑन द गो आपको लैपटॉप का चार्जर मिल जाए, तो यहाँ आप देखेंगे नीचे इधर भी आपको 250 वोल्ट 16 एम्पियर का एक सॉकेट लगाया गया है। तो आप इसके अंदर प्लग करके और यहाँ से आप बिजली ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का इंटीरियर आपको आयोनिक 5 के अंदर मिलता है। आइए अब चलते हैं गाड़ी की ड्राइव की तरफ, गाड़ी को चला के देखते हैं और आपको बताते हैं कि इसका ड्राइव इंप्रेशन कैसा है, चलने में कैसी है गाड़ी, क्योंकि Hyundai की फ्लैगशिप कार है और वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक कार है। तो चलिए तो बारी है Hyundai Ioniq 5 की ड्राइव की। और कैसे चलती है गाड़ी, मतलब चलती तो बैटरी से 4 टायरों पे, लेकिन इसका एक्सपीरियंस कैसा है, ड्राइव एक्सपीरियंस, उसके बारे में बात करेंगे। इस गाड़ी के अंदर आपको भरपूर पावर मिलती है, तकरीबन 214 bhp की ताकत देती है आपको, 350 न्यूटन मीटर का दमदार टॉर्क देती है। थोड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये eGMP प्लेटफॉर्म पर बनी है, ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जो Hyundai का। ये एक स्केट बोर्ड टाइप प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर किसी भी तरह की गाड़ी बनाई जा सकती है। मतलब आप हैचबैक भी बना लो, एसयूवी बना लो, और काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है। इसको मोटे मोटे तौर पर समझा जाए तो ऐसे आप मान लीजिए अगर आप एक चौकोर प्लॉट खरीदते हैं तो उसके अंदर नक्शा बड़ा अच्छा निकलता है, उसमें कमरों के साइज अच्छे बन जाते हैं, आप उसको किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह का ही प्लेटफॉर्म ये eGMP प्लेटफॉर्म है।
631 किलोमीटर की रेंज ARAI क्लेम है। हाँ जी, ये क्लेम रेंज है। प्रैक्टिकल कंडीशंस की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 450 से ऊपर की रेंज इसको निकालनी चाहिए। इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलती है। उसका मतलब ये है कि जैसे ही आप एक्सीलरेटर से पैर हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली बैटरी चार्ज होने लग जाती है, और ये सिंगल पेडल ड्राइविंग में भी आपकी मदद करती है, क्योंकि जब आप पेडल छोड़ते हैं, एक्सीलरेटर पेडल छोड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक करना शुरू कर देती है। अब बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी जो है ये है 45 लाख रुपये, 44.95 लाख। तो क्या ये गाड़ी लेना वर्थ इट है या नहीं है, इस बारे में जानना जरूरी है, और इसलिए ये बात चला के पता लगती है। तो गाड़ी के अंदर फीचर्स भरपूर है, उसके बारे में कोई शिकायत नहीं है। आप जब इसके अंदर बैठते हो ना तो आपको एक ऐसे रॉकेट टाइप फीलिंग आती है। मतलब जो आप 1-1.5 करोड़ की गाड़ी में शायद आप फील करोगे, वो फीलिंग इस गाड़ी को चलाने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा आएगी। आप एक्सीलरेट करेंगे, गाड़ी भागती है, और अंदर बिल्कुल नॉइज़ नहीं है। बड़ा अच्छा इंसुलेशन यहाँ पर दिया है। इंडिया की सड़कें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी तो होती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो टायर्स की आवाज़ अंदर तक आती है वो आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ओवरऑल बाहर का भी जो शोर है वो नहीं आता है अंदर। और स्टीयरिंग के बारे में बात करिए तो स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है। आपको अलग अलग मोड्स पर अलग अलग तरीके का फीडबैक मिलता है, बट आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत हैवी स्टीयरिंग चला रहे हैं, बहुत लाइट चला रहे हैं। बहुत ही मैं कहूँगा कि वेल मैनेज्ड है, और अर्गोनॉमिकली बड़ा ही सॉर्टेड स्टीयरिंग है ये। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और ये अभी जो हम जिन सड़कों पे भी चला रहे हैं वहाँ तो बेहतरीन लग रहा है, बट मुझे लगता है कि अगर कहीं ज़्यादा बड़े ब्रेकर वगैरह होंगे, जो कि हिंदुस्तान में एक कल्चर है, वहाँ पे आपको शायद थोड़ी बहुत परेशानी हो, बट ज़्यादा परेशानी वहाँ पर नहीं नज़र आती है। ये गाड़ी हिंदुस्तान के लिए बनाई गई है, और क्योंकि ग्लोबली बड़ी सक्सेसफुल कार है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर आपको हिंदुस्तान की सड़कों के हिसाब से बदलाव जो है वो महसूस हो जाते हैं। चाहे वो सस्पेंशन हो, वो इंडिया की सड़कों पे हम चला रहे हैं, और हमें ऐसा नहीं लग रहा कि ये यूके की सड़क के लिए बनाए थे। ऐसा लग रहा है ये इंडिया के यूके यानी कि उत्तराखंड की सड़क के लिए बनाए थे। तो मोटे मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो ये एक 45 लाख रुपये में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ज़रूर है। अगर आप एक शौकीन इंसान हैं और आपको चाहिए कि गाड़ी के अंदर पावर हो, मज़ा आए, जब मैं इसको लेकर निकलूँ हाईवे पे तो सब लोग मुझे देखें, तो हाँ, ये गाड़ी आपको वो फील ज़रूर देगी। लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। बात सेफ्टी कर लेते हैं। ADAS लेवल 2 है इसके अंदर, और आपको लेन कीप असिस्ट मिल जाएगा, लेन डिपार्चर वार्निंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग जैसे कुछ 21 से ज़्यादा फीचर्स आते हैं। और मैं हर बार ये बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर देना चाहिए गाड़ी के अंदर ADAS। उससे कॉस्टिंग ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन इसके ऊपर भी सरकार को काम करना पड़ेगा कि कैसे OEMs हैं उनको हम कोई दूसरे रूट से कोई फ़ायदा दें ताकि वो ADAS को मैंडेटरी कर सकें। बिकॉज अगर आप रोड सेफ्टी की बात करें तो इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू है ये, और ADAS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि उसको काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकती है। बैटरी पैक की बात करें तो 72.6 किलोवाट का बैटरी पैक है। इस गाड़ी को पूरा चार्ज करेंगे तो आपको 72.6 यूनिट लगेंगे, लगभग 73 यूनिट हम लगा लेते हैं। 3 तरह के चार्जिंग ऑप्शंस मिलते हैं। एक आप अपने घर पे लगवा सकते हैं, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आता है वो है 11 किलोवाट का चार्जर, और आप उसको चार्ज करेंगे तो लगभग 7-7.5 घंटे आपको फुल चार्ज करने मिलेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे आप रात को आइए, घर पे गाड़ी को चार्ज पे लगाइए, और सुबह आपको दोबारा से पूरी रेंज मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है एक 50 किलोवाट का चार्जर। ये DC चार्जर है। घर पे जो आपको बताया वो अपने AC चार्जर था। अगर उससे आप चार्ज करते तो लगभग आपको 4-4.5 घंटे का समय लगेगा गाड़ी को चार्ज करने में। और तीसरा चार्जर है 180 किलोवाट का, और ये भी DC चार्जर, बट उसके अंदर गाड़ी कुछ 15-20 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। तो आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है? आपका क्या कहना है कि ये गाड़ी जो है आप लेना चाहेंगे या आप नहीं लेना चाहेंगे? दोनों बातें आप बताइएगा। आपने जितना भी वीडियो देखा, आपको कुछ अटपटा लगा इसके अंदर या कुछ बहुत ही बेहतरीन लग गया हो तो ये भी बात हम हमें बता दीजिए। बाकी मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, जब भी आप गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। पीछे वाली सीट पे बैठे हों या आगे वाली सीट पे बैठे हों, सीट बेल्ट ज़रूर लगानी है। आपकी सुरक्षा के लिए वो होती है, और देश के अंदर एक सुरक्षित माहौल बनाए गाड़ी चलाने को लेकर। एक सड़कों पर बेहतरीन माहौल होना चाहिए, और इसीलिए ये सब करने के लिए आपको एक अच्छा मानव बनना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।